नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा। आपकी पढ़ाई वर्कशीट के माध्यम से जारी है और हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पर आपके सारे वर्कशीट अवेलेबल हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 10 के हिंदी की वर्कशीट। ये है वर्कशीट नंबर 3, कार्यपत्रक 3 है। और इस वर्कशीट में हम निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। यहाँ कहा जा रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। टेक्निक जो है हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, चाहे वो मोबाइल हो, मोटरसाइकिल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो। हमारा जीवन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक अब टेक्निक पर निर्भर हो गया है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है। आज जब मन जिससे मन उससे बात कर पाते हैं, जिसको मन उसको वीडियो कॉल करके देख लेते हैं। ऐसा कुछ 20 साल पहले नहीं था और आम जीवन बहुत ही अलग किस्म की ज़िंदगी जीता था। किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आज लाभ तो है तकनीक से, लेकिन कुछ हानि भी है। और आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं, यह एक बहुत बड़ी पंक्ति है, बहुत बड़ी लाइन है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में सबके हाथ में मोबाइल है, सबको सिर्फ अपने डेटा की पड़ी है, अपने सोशल मीडिया की पड़ी है, फेसबुक की पड़ी है, व्हाट्सएप की पड़ी है। कोई इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि हमारे पड़ोसी के घर में आज क्या हुआ, उनके घर के सारे लोग स्वस्थ तो हैं, उनके घर में खाना तो पक रहा है, कहीं उनके घर में कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है, या फिर कहीं अगल बगल कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसमें मेरी आवश्यकता हो। तो इस सब तरह की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। सब लोग फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, यूट्यूब में लगे हुए हैं और टेक्निक लेकर के ही अपने आप में सिमट कर रह गए हैं। सामाजिक जीवन उनका धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। कोई भी एक दूसरे के काम नहीं आने वाला है, सभी अपने आप में व्यस्त हैं। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे। जिस समय बच्चों हम लोग बच्चे थे, हम लोग जिस समय 9th-10th में पढ़ते थे, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे कि घर से बाहर कैसे निकलें। और घर से बाहर निकलकर क्रिकेट की टीम हमारा इंतज़ार करते रहती थी, कबड्डी की टीम हमारा इंतज़ार करती थी, फुटबॉल का टीम हमारा इंतज़ार करता था। और बहुत सारे ऐसे दोस्त थे कि इस ताक में रहते थे कि कोई कब घर से निकले और हम उसके साथ खेलने भागे। लेकिन किसी तरह मौका मिला नहीं कि खेल की मैदान की तरफ भागे। इस तरह की हमारी ज़िंदगी थी, मतलब 20 साल पहले की ज़िंदगी, 30 साल पहले की ज़िंदगी ऐसी थी 20 साल पहले की। और छुट्टियों के दिन मैदानों पर पैर रखने को जगह नहीं मिला करती थी। अगर किसी दिन संडे पड़ गया तो उस दिन तो मानो ही मत, एक एक फील्ड में पता नहीं कितने क्रिकेट के पिच बने होते थे, कितने क्रिकेट की टीम होती थी, किसी को जगह नहीं मिलती थी। सब पहले जाकर अपने लिए जगह अलॉट करने में लगे रहते थे। बच्चों का हुजूम नज़र आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। ये सारी बातें हमारे जीवन में घटित होती थी। पता नहीं आपके समय में क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ खेलते हैं, अब तो इस बात का कोई पता ही नहीं है। सबको जिसको देखिए हाथ में मोबाइल लेकर अपने अपने अकाउंट को लेकर के, सोशल अकाउंट को लेकर के, सोशल मीडिया के अकाउंट को लेकर के पड़ा हुआ है। किसी को फील्ड में जाने की फुर्सत नहीं है, किसी को अपने दोस्तों की चाह नहीं है, किसी को दोस्तों की फिक्र नहीं है। और जब हम लोग जाते थे, टीम बटी होती थी, कौन टीम कहाँ खेलेगी। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था, बहुत बड़ी लड़ाई होती थी। और फिर तो पूछो मत, यहाँ तक कि गार्जियन भी बीच में आते थे। तो ये सब उस समय के मज़े थे। और सब गार्जियन तब सारे बच्चों के झगड़े समाप्त कर देते, कहते कि हम सब आपस में एक साथ रहते हैं तो झगड़े नहीं करने चाहिए। और फिर सारे बच्चे एक साथ खेलना शुरू कर देते थे। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती थी, आपस में भाईचारा बढ़ता। अब एक मोहल्ले के बच्चे जब एक साथ आपस में खेलते तो हमारे बीच एक मित्रता की भावना बढ़ती थी कि वो हमारा मित्र है,
हमारे साथ खेलता है, हमारे मोहल्ले का लड़का है, हमारा भाई है, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सारे मोहल्ले के लड़के तैयार रहते थे। लेकिन आज की हालत बिल्कुल उलट है। किसी को पता ही नहीं है कि हमारे मोहल्ले में कौन कौन लड़के रहते हैं, कौन कौन बच्चे रहते हैं। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। बस कंप्यूटर में फ्री फायर खेलिए, पबजी खेलिए, बस यही सब गेमिंग हो गया है। कंप्यूटर पर खेलते खेलते पूरा दिन निकल जाता है। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। बस किसी से कोई मेल जोल नहीं, अपना अपने गेम में सारे व्यस्त हैं। यहाँ तक कि कुछ तो कई दिनों तक घर से निकलते भी नहीं हैं और ना ही वो किसी से मिलते हैं। जब मिलते ही नहीं तो उनमें दोस्ती ही नहीं बढ़ेगी, भाईचारा ही नहीं बढ़ेगी, मित्रता ही नहीं बढ़ेगी। यदि किसी वजह से साथ में बैठे तो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ, इस समय एक समय आता है जब सब लोग मिलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन के समय में। आज आधुनिक युग में लगभग सारे बच्चे अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसमें अपने दोस्तों को बुलाते हैं। उस सेलिब्रेशन में भी देखा जाता है कि जब बहुत सारे दोस्त आते हैं तो वो साथ में बैठते तो हैं, लेकिन सभी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं। एक ही रूम में बैठे हैं लेकिन फिर भी देखा जाता है तो बच्चे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, उसका जवाब भी मैसेज से मिलता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करते। यदि टीवी ना हो तो पड़ोसियों से बातें करते। आपको याद नहीं होगा बच्चों, लेकिन जब पहले गर्मी के दिन हुआ करते थे तो घर के सारे सदस्य, अधिकांशतः सदस्य छत पर सोया करते थे और छत पर सोने के क्रम में जो घर के वृद्ध सदस्य होते थे, बड़े लोग होते थे, बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे और सब लोग छत पर एक साथ सोते थे और सब आपस में बात करते, कहानियां करते, कहानी सुनते सुनते रात को सभी सो जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल सबके घर में पंखे हैं, कूलर है, कोई थोड़ा संपन्न है तो उसके घर में एसी है, छत पर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब वो बात कहाँ है। अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं है। हमारा फेसबुक अकाउंट छूटा जा रहा है, व्हाट्सएप पर हमने अपडेट नहीं किया, ट्विटर पर हमने कुछ डाला नहीं, टेलीग्राम पर अभी फॉलो नहीं किया, देखा नहीं उसको। तो बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों पर दिन कम होता जा रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तकनीक के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का प्रयोग होता जा रहा है, इससे लोगों की भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी है और प्रश्न है कि मानवीय संवेदना किन कारणों से मजाक बनकर रह गई है, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इस पंक्ति का आशय लिखिए और आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है और उपरोक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। और नेक्स्ट एक गतिविधि है जो आपको करनी है, सारे बच्चे मिलकर करेंगे। क्या मोबाइल फोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं? अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो आप इसको चर्चा करके लिखेंगे, तब तक इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताता हूं। प्रश्न 1 है कि मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं। तो इसका उत्तर है आधुनिक तकनीक की चकाचौंध से मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। प्रश्न 2 है साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं। तो इसका उत्तर है साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ती है। और प्रश्न 3 है एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पंक्ति का आशय लिखिए। तो इसका उत्तर है एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इसका मतलब है कि सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, किसी को भी एक दूसरे से मतलब नहीं है। बच्चे मोबाइल चैटिंग में व्यस्त रहते हैं और बड़े उस पर सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं।
किसी को किसी की चिंता नहीं है, किसी की खबर नहीं है। यही कारण है कि कहा गया है कि एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है कि आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है। तो इसका उत्तर है आजकल बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए निकल जाता है। और प्रश्न 5 है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक मेरे हिसाब से आधुनिक जीवन है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।